Hello viewers, welcome back to Unpaid Interns. So today we are going to cover each and every aspect of parliamentary debate. That is parliamentary debate क्या होती है, इसे ऑर्गेनाइज करवाने के पीछे का रीजन क्या होता है, कितने साइड्स होते हैं, टीम कंपोजिशन क्या होती है, उन कंपोजिशन में कितने डिबेटर्स होते हैं, उन डिबेटर्स के पास कितनी टाइमिंग होती है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ न्यूक एंड द पीओआई. सो हम लोग ये सारी चीजें आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड. सो पार्लियामेंट्री डिबेट is an academic debate that held by the educational institution. इसके पीछे का रीजन होता है वहां के स्टूडेंट्स के नॉलेज को डिटरमाइन करना, उनकी नॉलेज को इन्हांस करना. दूसरी चीज, एक डिबेट दो टीम इंक्लूड करती है एडजुडिकेटर के साथ. फर्स्ट टीम दैट रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट साइड एंड सेकेंड टीम दैट रिप्रेजेंटिंग द ऑपोजिशन साइड. ईच साइड इंक्लूड्स 3 स्पीकर्स. इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट साइड वाली टीम को पोडियम के राइट साइड बैठना होता है एंड अपोजिशन साइड वाली टीम को पोडियम के लेफ्ट साइड बैठना होता है. नाउ कम ऑन द बेसिक फॉर्मेट. सो ए राउंड ऑफ ए डिबेट स्टार्ट विद द रिलीज ऑफ मोशन, जो कि डिबेट से 20 मिनट पहले ही होती है, एंड दैट रिलीज इंक्लूड 3 मोशंस. अब क्या होता है कि सारी टीम्स को उन तीनों मोशंस को रैंक करना होता है उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. When a particular motion gets selected for the debate, now it's time to choose कि which team are going to fight for the government side and which team going to fight for the opposition side. वो कैसे होगा? ये दो तरह से होता है. First by the way of draw of lots and second by the way of toss. जब साइड डिटरमाइन हो जाती है कि which team are going to fight for the government side and which team are going to fight for the opposition side, then उसके बाद दोनों टीम्स को 20 मिनट दी जाती है प्रिपरेशन को लेके. उसके बाद they have to present their case. Now each speakers get 7 minutes of speaking time with the 20 second of grace time. Now it's time to reply speech. जो reply speech होती है वो opposition साइड स्टार्ट करती है एंड देन उसके बाद गवर्नमेंट साइड. जो टाइमिंग होती है रिप्लाई स्पीच की वो होती है 4 मिनट 20 सेकेंड ईच. नाउ स्पीकर्स फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें पहले होते हैं प्राइम मिनिस्टर, दूसरे होते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड तीसरे होते हैं गवर्नमेंट व्हिप. आफ्टर दैट कमिंग ऑन द ऑपोजिशन साइड, सो द स्पीकर्स फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑपोजिशन इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 स्पीकर. फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दूसरे होते हैं डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन एंड तीसरे होते हैं ऑपोजिशन व्हिप. नाउ कमिंग ऑन द रोल्स ऑफ स्पीकर. सो द फर्स्ट स्पीकर इज द प्राइम मिनिस्टर. इनका काम होता है हाउस को एड्रेस करना, देन मोशन को प्रेजेंट करना, उनके सारे कीवर्ड को डिफाइन करना. सो इनका स्पीच है जो 3 भाग में बांटा जा सकता है एज इट डिपेंड ऑन द स्पीकर. लेकिन उनको पहले नीड बताना होता है, देन मोटिव बताना होता है, देन आउटकम कि क्या क्या आउटकम आने वाले फ्यूचर में अगर ये मोशन पास होता है. उसके बाद आता है रोल ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन. लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज द फर्स्ट स्पीकर फ्रॉम द साइड ऑफ ऑपोजिशन. इनका मेजर रोल होता है मोशन को अपोज करना, उसके बिहाफ में कंस्ट्रक्टिव और आर्गुमेंट्स रखना एंड स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के कंस्ट्रक्टिव और आर्गुमेंट्स को रिबर्ट करना. फर्दर द रोल ऑफ सेकेंड स्पीकर from the side of the government and the opposition. So the second speaker from the side of the government is the deputy prime minister. इनका काम होता है सारे कंस्ट्रक्टिव जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिए गए हैं या फिर सारे आर्गुमेंट उनको कंप्लीटली सबस्टेंशिएट करना एंड देन रिवर्ट करना लीडर ऑफ अपोजिशन को. देन द रोल ऑफ डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन विच इज द सेकेंड स्पीकर फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑपोजिशन. इनका काम होता है लीडर ऑफ अपोजिशन के दिए गए सारे कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट्स को फर्दर सबस्टेंशिएट करना एंड देन रिवर्ट करना प्राइम मिनिस्टर के कंस्ट्रक्टिव को और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कंस्ट्रक्टिव को. नाउ द कमिंग ऑन द रोल ऑफ थर्ड स्पीकर फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन. सो द थर्ड स्पीकर फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट व्हिप. इनका काम होता है ब्रीफली समराइज करना सारे कंस्ट्रक्टिव और आर्गुमेंट्स जो कि टीम के द्वारा दिए गए हैं, मतलब कि पीएम और डीपीएम के द्वारा. उसके बाद सारे क्लासेस को आइडेंटिफाई करना, सारे
कंस्ट्रक्टिव और आर्गुमेंट जो कि एलओ और डीएलओ के द्वारा दिए गए हैं उनको कंप्लीटली रिवर्ट करना, एंड देन कंक्लूजन कि व्हाई वी आर गोइंग टू विन दिस मोशन. नाउ कमिंग ऑन द रोल ऑफ थर्ड स्पीकर फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑपोजिशन, विच इज द ऑपोजिशन व्हिप. इनका काम होता है ब्रीफली सारे आर्गुमेंट्स और कंस्ट्रक्टिव को समराइज करना एंड देन कोर क्लासेस को आइडेंटिफाई करना. उसके बाद रिवर्ट करना और सारे पॉइंट्स और कंस्ट्रक्टिव को जो कि पीएम और डीपीएम के द्वारा दिए गए हैं. उसके बाद कंक्लूड द होल पॉइंट्स एंड शो द एडजुडिकेटर दैट व्हाई यू आर गोइंग टू विन दिस डिबेट. नाउ कमिंग ऑन द पार्ट ऑफ रिप्लाई स्पीच, इसमें ऑपोजिशन साइड फंस जाती है रिप्लाई स्पीच को लेके, जिसमें उनको अपना सारा आर्गुमेंट्स और कंस्ट्रक्टिव समराइज करना होता है और मेन पॉइंट्स और क्रक्स उनको रखने होते हैं और करने होते हैं इन द आई ऑफ एडजुडिकेटर टू शो दैट व्हाई वी आर विनिंग दिस मोशन. एंड सेम काम होता है वो स्पीकर का जो गवर्नमेंट साइड से आ रहा है रिप्लाई स्पीच को लेके. देन इट्स टाइम टू नो अबाउट द न्यूक एंड द पीओआई. ये दोनों आखिर होता क्या है. सो द फुल फॉर्म ऑफ पीओआई इज द पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन. इसका मतलब ये होता है कि अगर बिटवीन द डिबेट आपको कोई कंफ्यूजन है कोई पॉइंट को लेके जो कि आपके अपोजिशन के द्वारा दिया गया है, देन यू कैन रेज योर हैंड एंड पूछ सकते हैं कि आखिर इस पॉइंट का मतलब क्या है. इट इज़ कंप्लीटली ऑन दैट स्पीकर, वो आपका पीओआई ले भी सकता है एंड नहीं भी ले सकता है. ये नेसेसरी नहीं होता है, अनलाइक न्यू. वन मोर थिंग अबाउट द पीओआई इज दैट you can't take a point of intention in the first minute and in the last minute of a speech. Means if you have any doubt, then you can take a POI after 1 minute and before 6 minutes. Now the format of nuke is same as POI, that is in first minute you can't take the nuke and in the last minute you can't take the nuke. You can only take the nuke after 1 minute and before 6 minutes. Now one thing that make it different from the POI is that nuke है जो mandatory nature का होता है. If someone raise his hand and वो बोल रहा है कि nuke, then आपको क्वेश्चन लेना ही लेना होगा. लेकिन POI में आपके पास डिस्क्रिप्शन होता है कि आप रिफ्यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं later on. So these all are the provisions for the parliamentary debate. I hope you like it. And if you like it, then please subscribe the channel and like the video and don't forget to press the bell icon.